नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है जापान $75 बिलियन इन्वेस्ट इन इंडिया टू काउंटर चाइना। अच्छा, चाइना को काउंटर करने के लिए जापान की इन्वेस्टमेंट। वैसे जापान ने तो इन्वेस्ट किया, जापान के साथ उसमें बुलेट ट्रेन भी बना रहे हैं, तो चाइना को काउंटर करने के लिए बना रहे हैं क्या? चलिए देखते हैं भाई वीडियो में क्या है। मुझे ये बताइएगा कि अभी जो सिनेरियोस चल रहे हैं, पाकिस्तान का टाइम पीरियड चल रहा है, क्रिटिकल तो है, लेकिन क्या सिचुएशंस लग रही हैं कि कैसा आगे फ्यूचर आएगा, या जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है इसमें लोगों की जो रोज़गार है वो बहुत कम हो गया है, तो कैसे गुजारा हो रहा है? जो मेरा ख्याल है ना, जो मैंने अपनी स्टडी जो मैंने पढ़ा है, मुझे लग रहा है कि बेटर तब भी होगा जब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं ना उसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि हम एज अ कौम गुलाम हो चुके हैं मुझे लगता है। आप देखें ना, आप वो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज बंद हो रही हैं, सारे जा रहे हैं, यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है तो भूख ज़्यादा हो रही है, पैसे कम पड़ रहे हैं। डॉलर्स वैसे नहीं है, डॉलर्स तब भी आएंगे जब हम उन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये यकीन दिलवाएंगे कि हमारा जो मुल्क है वो एक बेटर है, हमारा मुल्क बेटर है और बेटर वे में आपको प्रॉफिट बाद में दे सकता है। जैसे स्टॉक मार्केट है, आए दिन गिरी रहती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस टाइम, ऑन द अदर हैंड जापान आज $75 बिलियन की जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कल की न्यूज़ थी दुबई, वो जम्मू कश्मीर, इंडिया के कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके अलावा अगर हम कोई भी इस टाइम मुल्क उठा के देख ले, उनका जो रुझान है वो इंडिया की इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लो, इंडिया के साथ ट्रेड कर लो, क्या रीजंस है? इसकी रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि जो क्योंकि हैदराबाद में उनके सारे गूगल्स के दफ्तर आ गए हैं, उनका सीईओ वहाँ का सारा उनका सिस्टम आईटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है एक तो जो उनका जो मेन फोकस है ना वो आईटी पे है इस टाइम, दैट्स वाई वो आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी सिस्टम अभी लगा हुआ है कि हम एक दूसरे की लेग बुलिंग में मसरूफ़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगता है कि आईटी पर रुझान होना चाहिए या नहीं, बेफजूल है? होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर आईटी। तो हमने क्यों नहीं सोचा? हमने इसलिए नहीं सोचा, अभी हमें सोचना चाहिए बल्कि कि ताकि हम आईटी आएगी तो ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, गूगल आएगा, गूगल के माइक्रोसॉफ्ट आएगा, आईफोन्स आएंगे, एप्पल आएगा, एंड्रॉयड वगैरह जितने भी बड़ी कंपनीज हैं वो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी। अगर बेटर सिनेरियो क्राइसिस अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस अच्छा होगा, तो क्यों नहीं आएंगे हमारे मुल्क में सारे। क्या लगता है, अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान की, अभी तक 75 सालों से एक दुश्मनी है और दुश्मनी इतनी ज़्यादा है कि आए दिन अभी अगर कबूतर भी मर जाए तो ट्रेड बंद कर देते हैं, कुछ हो जाए तो ट्रेड बंद कर देते हैं, और ट्रेड करते भी तो दुबई के रास्ते से करते हैं और इतना ज़्यादा टैक्स लगवाते हैं। क्या समझते हो कि ये सब चीज़ें कौन भिला रहा है, हमारे हुक्मरान हमारी जानिब से या उनकी जानिब से? आई थिंक फ्रॉम द बोथ साइड्स, जो पॉलिटिशियंस हैं वो बोथ साइड से ये फैला रहे हैं। वरना मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हूँ, इंस्टा भी यूज़ करते हैं वगैरह, हमारी आवाम में फिर भी थोड़ी सी एक है, थोड़ा सा प्यार है। लेकिन पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज़ है। यहाँ से इमरान खान मतलब अब आए हैं, मैं वैसे सपोर्टर हूँ, लेकिन जब उन्होंने कहा था वो सख्त बयान गया वहाँ से, फिर हमारी बीच में उनका मसला भी बढ़ गया। कश्मीर जो था उनके 6 अगस्त का मसला बढ़ गया, कश्मीर मकबूजा कश्मीर का। दैन फिर हमें आपको पता है कश्मीर हमें बहुत ज़्यादा करीब है हमारे। दैट्स वाई मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दैम। लगता है कि अगर हम जब ट्रेड बंद करते हैं तो नुकसान किसको, हमें या उन्हें? बहुत कंट्रीज़ नुकसान होता है, क्योंकि हमारे जैसे बोथ कंट्रीज नहीं होता सर। कौन सा डेटा आप लेकर आइए? डेटा आप बताइए मुझे कि पाकिस्तान के साथ बिजनेस बंद करने से इंडिया को इस सेक्टर में नुकसान हुआ है, या ये चीज इंडिया में बड़ी मुश्किल से अब मिल रही है क्योंकि पाकिस्तान से तो कारोबार बंद हो गया इंडिया का। कौन सी दुनिया में रहते हैं सर आप? डेटा लेकर आइए ना कि हमारे पास आलू कम हो गया, प्याज कम हो गया, टमाटर कम हो गया, पान कम हो गया, कसैली कम हो गई। मतलब क्या कम हो गया भाई? पाकिस्तान से ट्रेड हमने 3 साल से नहीं किए तो पाकिस्तान में क्या कमी हो गई, पाकिस्तान को क्या नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं उसके, वो हमें सब दिख रहा है। टमाटर के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, आलू के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, वीट के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, प्याज के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। प्याज टमाटर हमारे यहां से गया दुबई के रास्ते। दवाइयों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, बेनाडोल मिल नहीं रही है आपके यहां। तो ऐसी कुछ गिनती हमारे यहां भी कर दीजिए कि जी पाकिस्तान से कारोबार नहीं करने की वजह से ये चीज इंडिया को नहीं मिल रही है, ये चीज इंडिया में भारी कमी हो गई, इस चीज की मिल ही नहीं रही भाई। बिना पाकिस्तान के इंडिया का काम ही नहीं चल रहा। एक ढूंढ नहीं पाएंगे एक सिंगल कोई प्रोडक्ट। और बात करते हैं कि बोथ कंट्रीज को, वो सामने दिख रहा है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि किस कंट्री को नुकसान हो रहा है और किस कंट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता बस। बोथ कंट्रीज। बोलने से पहले तौल तो लीजिए कि आपकी बात में वजन क्या है, उसको सपोर्ट कैसे करेंगे आप।
गंदम हमारी एक पावर है, एग्रीकल्चर हमारी पावर है, उनके भी एग्रीकल्चर पावर है। हमारे यहाँ पे प्याज कम बढ़ गए तो हमें वहाँ से मंगवाते होते थे, हमारे यहाँ पे टमाटर कम बढ़ते थे हम वहाँ से मंगवाते थे, हमारे यहाँ पे कॉटन ज़्यादा है वो हमसे मंगवाते थे, हमारे यहाँ पे नमक ज़्यादा है वो हमसे मंगवाते थे। कॉटन नमक, कॉटन नमक, क्या बात कर रहे हो सर? कोई भी फैक्ट आप पढ़ते नहीं हो, इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की आवाम पढ़ी लिखी जाहिल है। सारे नहीं हैं इस तरह के लोग। आपकी कॉटन इंडस्ट्री मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कहा कि भाई इंडिया के साथ रिज्यूम कर लो, कॉटन नहीं आ रहा, यार्न यानी कि धागे धागे जो कॉटन से बनते हैं वो नहीं आ रहे हैं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब रही है। नमक, इंडिया नमक प्रोडक्शन में इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में आता है पूरे दुनिया में, और आप कह रहे हो कि नमक हम आपसे लेते हैं। जो नमक हम आपसे लेते थे ना वो बिजनेस कारोबार के तहत, वो नमक, वो लाल वाला पीला जो भी नमक होता था, वो मिनरल नमक, जो क्या कहते हैं हिमालयन नमक, वो पैसे देके खरीदते थे, फ्री में नहीं देते थे आप, और वो हमारे यहां खाने में इस्तेमाल नहीं होता है, वो हम एक्सपोर्ट करते थे आपसे लेके रॉ मटेरियल। जैसे आप हमसे कॉटन रॉ मटेरियल लेके अपना कपड़ा बना के और उस पर मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा लगा के भेज देते थे, वैसे ही हम आपसे वो नमक लेते थे, और नमक हमारे खाया नहीं जाता। आप जाके पता करो भाई, टॉप 3 में आते हैं सॉल्ट प्रोडक्शन में इंडिया। इस तरह प्यार बढ़ता था, इस तरह ट्रेडिंग ज़्यादा होती थी और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती थी। मुझे लगता है कि बहुत साइड फ्रॉम द रॉन्ग है। आपकी क्या राय है, क्या हम इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए? जी बिल्कुल, ट्रेड तो करनी चाहिए, हर मुल्क के साथ आपको करनी चाहिए, आपको अपना इकोनॉमी बेहतर करने के लिए, जिससे मुल्क आपके ताल्लुकात जो हैं वो अपनी जगह जो पॉलिटिशियन के हैं, लेकिन आपको ट्रेड लाजमी करनी चाहिए। क्या लगता है ये ट्रेड का फैक्टर जो कि हर आए दिन बंद कर देते हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? ट्रेड के पीछे तो देखें, आपकी पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान की बहुत गंदी है। हर पार्टी पाकिस्तान को नहीं देख रही, अपने आप को देख रही है कि मैं आगे आ जाऊँ, मैं आगे आ जाऊँ। मेरे ख्याल से पार्टीबाजी इधर ख़त्म करनी चाहिए और ना ट्रेड को अब देखना चाहिए आगे। आप मुझे बताइएगा, आपने माशाल्लाह इतनी एजुकेशन भी ली है, उसके बाद क्या पाकिस्तान के अंदर स्कोप है? टू बी ऑनेस्ट मैं सही बताऊँ ना, मैं अभी फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकता। महीने से इतनी अप्लाई कर चुकी हैं, कहीं से ऑफ़र तक मतलब आती है ऑफ़र, तो एक्सपीरियंस ये चीज़ें चल रही हैं। सैलरी पैकेज भी बहुत कम है, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि अभी आपको पता है कि छोटी छोटी चीज़ भी इतनी महंगी हुई पड़ी है, क्योंकि अपनी करेंसी डिवैल्यूड हो गई है, डॉलर के मुकाबले में बहुत डिवैल्यूशन है। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही मसले हैं यहाँ पे। अनएम्प्लॉयमेंट तो मेन रीज़न है, अनएम्प्लॉयमेंट। लगता है कि अगर ये देखें सिचुएशंस को, पिछले साल की बात करें तो 7 लाख से ज़्यादा जो रेशो थी वो लोग बाहर मूव ऑन कर गए थे। अगर हम बात करें आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो पढ़े लिखे तबके या जो साहिब हैसियत है वो बाहर जाते जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान को कौन बचेगा लेकर? टू बी ऑनेस्ट ये हमारे पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को यानी कि अभी सोच रहा हूँ कि मैं मास्टर के लिए बाहर जाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जब स्कोप ही नहीं है, आपकी जो पढ़ने वाला बंदा उसकी इज्जत ही नहीं है। अब मैंने इतना पढ़ा, इतना पैसा लगा के ग्रेजुएट किया और मुझे मतलब कर रहे हैं मतलब 40, 35, 30, ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। मैंने 4 पैसा लगा के ग्रेजुएट किया। हमारे यहाँ ग्रेजुएशन तक में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं। मतलब मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ, सरकारी कॉलेज का पढ़ा हूँ, और मेरे ग्रेजुएशन में 3 साल का कोर्स होता है ग्रेजुएशन का, मुश्किल से 1400-1500 रुपये लगे होंगे 3 साल के कोर्स में, जो कॉलेज की फ़ीस होती है हमारी बस उस समय। अब इस समय का पता नहीं है, लेकिन सरकारी कॉलेजों में ऐसा ही है, इतने पैसे नहीं लगते सरकारी कॉलेज में। हाँ, प्राइवेट कॉलेज से अगर मैं पढ़ता तो हो सकता था, लेकिन ठीक है यार, हम सरकारी स्कूल के ही पढ़े, सरकारी कॉलेज के पढ़े, आज ठीक है, पढ़ाई लिखाई हमारी अच्छी है। साल लगाए हैं, इतना पैसा खर्च किया, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से कि पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए कि यार हमारी आवाम किस रास्ते से गुजर रही है, बेचारे क्या बेचारों की मजबूरी है। एक और बहुत अहम सवाल, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। एक सवाल जो मेरा अहम है, हम लोग अगर पाकिस्तानियों की सोच देखें तो आप क्या समझते हो? चाइना हमारा दोस्त है, ये कंसीडर किया जाता है, लेकिन चाइना के भी अंदर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो हमें बताए नहीं जाते, दिखाए नहीं जाते, और एक पढ़ा लिखा जो मुसलमान है या पाकिस्तानी है वो ही इस सारी चीज़ों को देखता है। आप मुझे बताओ कि चाइना जो हमारा दोस्त कंसीडर होता है, हम चाइना को पसंद करते हैं, लेकिन हम दूसरी जो कंट्रीज़ है, लाइक हम दूसरी कंट्रीज़ पर नहीं जाते, इंडिया की बात करते हैं, वो भी नॉन मुस्लिम है, ये भी नॉन मुस्लिम है, हम इंडिया को कहते हैं नॉन मुस्लिम, हम ट्रेड नहीं करेंगे, पाकिस्तानी कहते हैं, चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, वो भी तो नॉन मुस्लिम है। ऐसा फैक्टर क्यों है? क्या आपको लगता है ये फैक्टर कैसे आया हमारे माइंड में? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो इंडिया के साथ जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो स्टार्ट से चलते आ रहे हैं।
चाइना सम हो शायद मुझे लगता है कि हमारे करीब है, क्योंकि ग्वादर भी चल रहा है, सीबैक भी चल रहा है, इस वजह से वो फायदा भी तो उनका है, क्या हमारा है? फ़ायदा उनका भी है और सम हो हमारा भी है, क्योंकि ट्रेडिंग समहाउ में बहुत कम रेशो आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका आता है। अगर हम देखें तो हम अपने थोड़े फायदे को लेके बहुत खुश हैं, उसका ज़्यादा फायदा हमें नज़र क्यों नहीं आता? मैं बता देता हूं कि ग्वादर में कितना फायदा हो रहा है। ग्वादर में 91% जो कमाई होती है वो चाइना लेकर जाता है और सिर्फ 9% कमाई आपको मिलती है। यानी कि अगर ग्वादर पोर्ट से 100 रुपए की कमाई होती है तो 91 रुपए 91 रुपीज चाइना लेकर चला जाता है और आपको मिलते हैं सिर्फ 9 रुपीज। शर्म आ रही है इसको सुन के? नहीं, क्यों आएगी? आप तो कहेंगे कि 9 रुपए भी तो मिल रहे हैं ना। क्योंकि इंडिया के साथ तो हमारा बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं है ना। चलो यहाँ पे सम हो तो है ना। क्या फ़ायदा नहीं? अगर हम ट्रेड करें, आपको नहीं लगता हमारा ज़्यादा फ़ायदा चाइना से? मैं कहता हूँ कि इंडिया हमारे साथ बहुत ज़्यादा करीब है और हम कल्चर भी एक है, मतलब थोड़ा रिलीजन डिफरेंट है, कल्चर एक है, सब चीज़ें एक है, हमें तो इंडिया से करनी चाहिए। रिलीजन में अगर हम बात करें, हमारे से ज़्यादा मुसलमान उधर भी तो है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सम हो भी मतलब टेररिस्ट का मसला बढ़ जाता है, बॉर्डर्स खुलते हैं तो कहते हैं कि टेररिस्ट इधर आ गए हैं, उधर आ गए हैं। दैट्स वाई मुझे लगता है कि ट्रेडिंग खुलनी चाहिए, लेकिन एक रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खुलनी चाहिए। जानिए आपने पाकिस्तानी नौजवान की राय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मुबशर। सर करते क्या? मैं प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट हूँ। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। सर आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर हम बात करें पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन की, क्या लगता है हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं है, कंधे से कंधा नहीं मिला रहा, क्यों? क्योंकि हम लोगों के खुद अपने काम ठीक नहीं है कि हम लोगों ने किसी के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए। आप देखें लास्ट 3-4 सालों में तो हमारी हार्जा पॉलिसी कैसी जा रही है, वो हम लोग अपने प्रोमिसेस ही पूरे नहीं करते। वो जो हमारे जो हैं इस टाइम हुक्मरान, वो कभी अमेरिका के साथ हो जाते हैं, कभी चीन के साथ हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे तो लगता है कि इस्लामिक मुल्क हमसे थोड़ा सा नाराज़ हैं। हम आपने अमेरिका की बात की, मैं आपको बताती चलूँ, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में आज तक हमें यही बताया अमेरिका हमारा दोस्त है, रशिया इंडिया का दोस्त है, अमेरिका हमारा दोस्त है, रशिया इंडिया का दोस्त है। सर अमेरिका हमारा दोस्त है तभी हम पे सैंक्शंस लगाते हैं, अमेरिका हमारा दोस्त है तभी हमें फंसवा देते हैं, क्यों? मैंने खुद पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है। अब यकीन करें कि उसमें जो है ना तकरीबन 60% सिलेबस में सिर्फ हमें अमेरिका का ही पढ़ाया जा रहा है कि वहाँ पे। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की है और अकाउंटेंट है, समझ नहीं आया बेसिकली। मतलब नॉर्मली मुझे लगता है कि कॉमर्स वाले ही अकाउंटेंसी में जाते हैं और ऐसे पता नहीं क्या है वहाँ पे, क्या लाज हैं, ये तो अब हमारे खुद सोचना चाहिए ना सिस्टम बनाने वालों को कि ये क्या कर रहे हैं, कैसा सिस्टम बना रहे हैं। जब हमें ब्लॉक्स को सिलेक्ट करने की मतलब ऑप्शन थी ना, तब हमने रशिया ब्लॉक को छोड़ के अमेरिका ब्लॉक को सिलेक्ट किया था, तब भी हमने अमेरिका को चूज़ किया। सर आज अमेरिका का नतीजा देख रहे हैं हम पे सैंक्शंस। इसी वजह से चीन भी हमसे नाराज़ है, ठीक है, वो भी नहीं अब वो कर्जा दे रहा, और देखा जाए तो सऊदी अरब इसी वजह से नाराज़ है। क्या लगता है अगर हम बात करें आस पड़ोस में जितने भी ममालिक हैं, इस टाइम जो रुझान है वो पाकिस्तान से डाइवर्ट हो गई, या पहले अभी हम कह सकते हैं कि इतना रुझान नहीं था, लेकिन पाकिस्तान का ज़बरदस्ती था, आपस में बाहमी ताल्लुक काफ़ी ज़्यादा थे। सर अगर हम बात करें इस टाइम की, तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया, सर वहाँ के जितने भी हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स नज़र आते हैं, बड़े बड़े CEOs नज़र आते हैं, सब इंडिया नज़र आते हैं इस टाइम दुनिया में। सर बात करने लगी हूँ मैं इंडिया की, सऊदी अरेबिया, दुबई, या जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इवन के आज जापान ने, सबसे छोटा मुल्क है जापान, $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर किया काउंटर चाइना करने के लिए। सर क्या समझते हैं हर मुल्क इंडिया को क्यों चूज कर रहा है? बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट और वहाँ पे हर चीज़ बिकती है, बहुत बड़ी मार्केट है ना, इसलिए। पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है और हर वक्त यहाँ पे पॉलिटिशियन आपस में लड़ रहे हैं। सर आप मुझे बताएं, एक बड़ी मार्केट है लेकिन आपको वहाँ पर ट्रस्ट नहीं है, क्या आप अपना पैसा देंगे वहाँ पे? ये तो 50-50% होगा। क्या आपको लगता है कि दुनिया आज इंडिया की तरफ जा रही है सर सिर्फ बड़ी मार्केट को देख के, या ट्रस्ट भी है? ट्रस्ट भी है उनके ऊपर, क्योंकि हाँ नहीं वाकई ट्रस्ट है, वो लोग अपने प्रोमिसेस भी पूरे करते हैं। अब देख लें आजकल ई-कॉमर्स और उस पर डिफरेंट प्लेटफार्म्स पे ना वो काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जैसे कि अमेज़ोन हो गया, डिफरेंट प्लेटफार्म्स हो गया, तो वो पाकिस्तानी जो हैं एजेंट्स वो अपना उनके साथ वादे करके वो पूरे नहीं करते, जिसकी वजह से वो उन लोगों का ट्रस्ट पाकिस्तान से ख़त्म हो गया है। अब देखें ना, अभी हम देखें तो दुनिया के जितने बड़े CEOs हैं वो पाकिस्तानी में से कोई नहीं है। ऐसे ही है, अब ये देख लें कि ट्विटर के जो हैं CEO वो भी इंडियन है, हाँ ऐसे ही है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तानियों के ऊपर ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। सर हम कहते हैं, आप मुझे बताइएगा, मुस्लिम, मैं बात करूंगी मुसलमानों पे, सर हम लोग धोखा नहीं देते, मुसलमान चोरी नहीं करता, मुसलमान फ्रेब नहीं करता, ईमानदार है सर, लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों में से किसको पूरा कर रहे हैं? देखा जाए तो हम लोग फ़िलहाल तो किसी चीज़ को भी पूरा नहीं कर रहे, हमसे बेहतर जा रहे हैं वो लोग, इसलिए वो हमसे आगे हैं।
हम लोग तो अपने मुल्क में अपने जो हम लोगों से नीचे लोग हैं हम लोग उनको नहीं देख रहे होते, ठीक है, कि हम लोग यही नहीं देखते, हम लोग अपने हमसायों के इवन हुकूक पूरे नहीं करते। वो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं गुर्बत की वजह से, और आए दिन हालात मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपने छोटे मुलाजमीन को भी नहीं इतना वो कर रही अप्रिशिएट, इंक्रीमेंट्स इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो हम लोग खुद अपने साथ ही नहीं ठीक हैं तो फिर किसी के साथ क्या ठीक हो सकते हैं। बहुत अहम सवाल, क्या आपको लगता है कि चाइना, जैसे हम उसको अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन अंदरूनी मामला सिर्फ एक एजुकेटेड बंदा ही बता सकता है। अंदरूनी मामला क्या है ना हमें हमारा मीडिया बताता है ना हमारे पॉलिटिक्स बताते हैं, लेकिन हमें ये बताया जाता है हमारा दोस्त है। सिर्फ मैं बात करने लगी चाइना हमारा दोस्त है, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। क्या हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमारे आसपास 4 बॉर्डर्स लगते हैं, इंडिया का, अफगानिस्तान का, ईरान का। सर इनके ऊपर नज़र डालने से, इनके ऊपर ट्रेड करने से क्या हमारे बेनिफिट्स नहीं जुड़े हुए? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हम लोग सिर्फ अगर इंडिया के साथ ही ट्रेड शुरू कर दें, जैसे कि जो कि काफ़ी देर से बंद है, ठीक है, ये आपके मुल्क में जो ये प्याज, टमाटर, सब्जियां इतनी महंगी जा रही हैं, ठीक है, हम लोग दुबई वाया दुबई और पता नहीं कहाँ से मंगवा रहे हैं। अगर हम लोग इंडिया से मंगवा लें तो ये बड़ी सस्ती हो जाए, हम लोगों को, गरीब लोगों को काफ़ी हद तक जो है ना वो रिलीफ मिले। अगर हम देखें तो इंडिया का ही सामान इस टाइम आ रहा है, सबसे ज़्यादा मेडिसिन जो कि दुबई के रास्ते से आती है, लेकिन आज भी अगर हम किसी लोकल बंदे से पूछो उसे पता नहीं है, क्योंकि हमें बताया नहीं जाता। हमें ये बताया कि भाई दुबई से आ रहा है, ये नहीं पता कि कहाँ से हो क्या आ रहा है। अब ये देखें कि इंडिया हमसे इतना आगे चला गया, वो इलेक्ट्रिक कारें बना रहा है खुद अपने मुल्क में। हाँ, और वहाँ हाल ही कहते हैं कि हाल ही दिल्ली में 2000 प्लस जो है ना वो जो उसके इलेक्ट्रिक स्टेशन है, यहाँ मुझे लाहौर में बता दें कहाँ पे है, सिर्फ रोड्स भी चला चुका है वो। हाँ, इसीलिए तो हम लोग इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं। हम लोग कि बाहमी ताल्लुक ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान को कि नहीं? करनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो करनी चाहिए। हम लोग सिर्फ ये जंग का अगर ख़त्म करके अपने जो मुल्क का एक मेरे ख्याल से 80-70% बजट इस पे लगा देते हैं, अगर यही हम लोग अपनी एजुकेशन पे लगाएं, ठीक है, और बहुत बेहतर हो जाए मुल्क। जानिए आपने पाकिस्तानी सिटीजन एजुकेटेड बंदे की राय वो भी चाहते हैं, हम बल्कि आम पब्लिक भी चाहती है कि इंडिया ही नहीं सबके साथ औकात बेहतर होनी चाहिए और ट्रेड होनी चाहिए, स्पेशली इंडिया के साथ बॉर्डर टू बॉर्डर। तो आपकी क्या राय है इस चीज़ के साथ? मुझे दे इजाज़त, आप भी बताइएगा अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं मिलूंगी आपसे कल। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देखिए, चाहता तो मैं भी हूँ कि मुकेश अंबानी बन जाऊँ, लेकिन चाहने से क्या होता है? चाहने से अगर होता तो बहुत कुछ हो गया होता। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर। जो मुद्दे की बात थी, $75 बिलियन इन्वेस्टमेंट जापान करने जा रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, ये टॉपिक था, लेकिन बातचीत जो है वो इमरती की तरह घूम सीधी हो गई, घूम कर। तो देखिए, ऐसा है कि एक पॉलिसी चाइना के लिए जारी की गई है, न्यू इंडो पैसिफिक पॉलिसी, जो जापान की तरफ से जारी की है। और हम सब जानते हैं कि चाइना से जापान भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। चाइना के आसपास जो भी देश हैं, खासकर जो ताइवान है, वियतनाम है, इधर जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो सब परेशान हैं, साउथ कोरिया, सब परेशान है चाइना से। चाइना की दादागिरी बढ़ रही है, चाइना मनमानी करता है, चाइना मतलब एक तरह से गुंडागर्दी कर रहा है। अब इस पर काबू कैसे पाया जाए? तो जाहिर सी बात है, कई तरीके हैं इस पर काबू पाने के लिए। तो धीरे धीरे जो गठजोड़ है वो बन रहा है। जैसे क्वाड भी बना है चाइना के लिए ही, और इंडिया उसमें बहुत बड़ा प्लेयर है, जापान भी बहुत बड़ा प्लेयर है, अमेरिका भी बहुत बड़ा प्लेयर है। तो सोचिए, दुनिया की जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो शामिल हैं इसमें। और भी कई चीज़ें चल रही हैं जिससे चाइना को सीधे रास्ते पर लाया जाए। आप देखिए, चाइना से जितनी भी बड़ी कंपनीज थी, सेमीकंडक्टर बनाने की कंपनी, बाकी कंपनीज, वो धीरे धीरे भागकर इंडिया पहुंची, क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना अब सस्टेन नहीं करेगा, चाइना में मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो जाहिर सी बात है वो अपना हटा रहे हैं वहाँ से। क्योंकि देखिए, आप मुझे धमकाते हुए रहेंगे और मैं आपकी धमकियों की वजह से नहीं काम करूँगा ना वहाँ पे, तो जाइए फिर। और चाइना की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है। धीरे धीरे वो समझ रहे हैं, हालांकि पैसा है उनके पास, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ अब मतलब क्या कहते हैं, टेंशन बढ़ रही है, उसमें तनाव बढ़ रहा है, और ये होने वाला है। दूसरी तरफ हम जो हैं, हम गुंडागर्दी वाला रुख अख्तियार नहीं करते हैं। हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं, अच्छे संबंध बनाते हैं, पाकिस्तान को छोड़कर। कोशिश हमने पाकिस्तान से अच्छे संबंध करने की 75 ईयर्स बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन बदले में हमें मिले 4 लड़ाइयाँ, प्रॉक्सी वॉर, मुंबई का अटैक, उरी का अटैक, पुलवामा का अटैक, पठानकोट का अटैक, और न जाने और भी क्या क्या। तो भैया हमने उधर से उसको छोड़कर, बाकी आप देखिए, अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, चाइना से भी ठीक है, अच्छे रिश्ते हैं चाइना से भी। तनाव थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन चाइना से भी रिश्ते ठीक हैं, कारोबार चल रहा है, आना जाना लोगों का है, चल रहा है।
हमारे ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, है तो आपका पड़ोसी, हमारा बॉर्डर नहीं मिलता लेकिन है आपका पड़ोसी, बलूचिस्तान से उसका बॉर्डर मिलता है। और हमारा संबंध अफगानिस्तान से भी अच्छा है, भूटान से भी अच्छा है, बांग्लादेश से भी अच्छा है, श्रीलंका से भी अच्छा है। सबको हम मदद भी करते हैं भाई, श्रीलंका की भी मदद की हमने, अफगानिस्तान की भी मदद कर रहे हैं, तो हम एक अच्छे पड़ोसी होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपके न ईरान से रिश्ते बेहतर हैं, न अफगानिस्तान से, न इंडिया से, चाइना से भी बेहतर नहीं है। चाइना को सिर्फ अपना फ़ायदा है इसलिए वो आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपसे रिश्ते कोई बेहतर नहीं है। तो जापान अगर यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो वो जानता है जापान कि वो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है। जापान जानता है कि यहाँ पर उसकी वैल्यू है, इंडिया पर उसका बहुत बड़ा ट्रस्ट है, और ट्रस्ट ऐसे ही बिल्ड नहीं होता है। ट्रस्ट को बिल्ड करने में, भरोसे को कायम करने में सदियां गुजर जाती हैं, सदियां, साल नहीं, सदियां गुजर जाती हैं। तो जापान से हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा पुराने हैं, बहुत ज़्यादा। और जापान भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझता है। देखिए बुलेट ट्रेन चल रहा है ना, काम उसका चल रहा है बुलेट ट्रेन का। 2026 में चलने लगेगी बुलेट ट्रेन हमारे देश में, पहली बार इतिहास बनता हुआ देखेंगे हम कि भाई बुलेट ट्रेन जो है वो इंडिया में चली, पहली ट्रेन। और उसके आंखों के हम क्या कहें, चश्मदीद बनेंगे हम, आई विटनेस बनेंगे हम। तो बहुत माइनर इंटरेस्ट पे उसने लोन दिया है, और इसके पहले भी भारत और जापान मिलकर बहुत सारे काम जापान में कर चुके हैं, जापान में कह रहा हूं, सॉरी, इंडिया में कर चुके हैं। तो धीरे धीरे अब उस चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। वहाँ की कंपनीज यहाँ आ रही हैं, यहाँ की कंपनीज वहाँ जा रही हैं, यहाँ के लोग भी वहाँ जा रहे हैं। काफ़ी सारे इंडियंस जापान में रहते हैं, काफ़ी सारे जापानी इंडिया में रहते हैं। कई जगहों पर मुझे याद है, लोग बताएंगे राजस्थान और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जापानीज सिटीज़ भी हैं। जापानियों ने पूरा वो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हैं पूरी, तो जापानी सिटी भी कहा जाता है उसको। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ आगे बढ़ रही है। डिफेंस में हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, स्पेस साइंस में हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, और ये सब कुछ एक अच्छे रास्ते पर इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।